हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीबी पर। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं मैथ्स पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखिए ये कौन से वाले प्रीवियस ईयर हैं, तो ये हैं आपके अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है आपका 2022 से 2023 का। देखिए ये जो आपका एग्ज़ाम था ना, ये आपका 22 से 24 दिनों में कम्प्लीट हुआ था। तो हम क्या कर रहे हैं कि क्योंकि 22 से 24 दिनों में एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था, तो हर डे पर आपका जो एग्ज़ाम था वो डिफरेंट आया था, तो क्वेश्चंस भी उसमें डिफरेंट थे। तो हम यही देख रहे हैं कि आपका ये जो डेट वाइज जो है किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज हम किस डेट का देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं 20 जनवरी 2023 में जितने भी आपके मैथ्स पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ ए एंड बी आर डिजिट्स एंड यदि ए और बी क्या हैं, दो अंक हैं तथा ये आपको कुछ दे रखा है 623 माइनस 441 ए और बी 08, यानी कि आपको ये बताना है ए और बी की जगह पर क्या आएगा, है ना। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है। अब ये देखिए 8 कैसे आ सकता है, यानी 3 में से हम कितना माइनस करें कि यहाँ पर 8 आ जाए। तो देखिए अगर हम ऑप्शन इसको ऐसे क्वेश्चन को हम किससे करते हैं, ऑप्शन से करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर 3 में से ए की वैल्यू हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 5 5 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आने से रहा, ठीक है। और 3 में से 5 घटाएंगे तो भी नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर हमें 13 में से 5 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी हमने यहाँ से एक क्या लिया है, हासिल लिया, यानी कि एक कैरी ली है, ठीक है। तो 13 में से 5 गए 8, यानी कि ए इक्वल्स टू हो गया हमारा 5, ठीक है। अब देखिए बी की जगह क्या आएगा, तो यहाँ कितना बचा 1, तो 1 में से 1 गया आपका 0, ठीक है। फिर आपका कितना आ गया, तो 6 में से आपका 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि बी इक्वल्स टू हो गया आपका 2। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। James arranged some flowers in 4 columns such that each column has 4 flowers in it। यानी कि जेम्स ने कुछ फूलों को 4 स्तंभों में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि प्रत्येक स्तंभ में कितने फूल थे, 6 फूल थे। यदि जलील इन फूलों को 8 स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है, यानी कि वो क्या करना चाहता है, Jalil wants to arrange these flowers in 8 columns. How many flowers should be there in each column so that column contains equal number of flowers। आपको ये बताना है कि प्रत्येक स्तंभ में कितने फूल होंगे ताकि प्रत्येक स्तंभों में फूलों की संख्या क्या हो, समान हो। अब देखिए जेम्स ने कुछ फूलों को 4 स्तंभों में डिवाइड किया है। इस प्रकार डिवाइड किया है कि प्रत्येक स्तंभ में 24 फूल हैं। तो 4 स्तंभ कितने 6 फूल हैं प्रत्येक स्तंभ में। तो देखिए 6 का हम जब 4 स्तंभ में और एक स्तंभ में कितने, प्रत्येक स्तंभ में कितने हैं, 6 फूल हैं। तो 4 स्तंभ में कितने फूल हो जाएंगे, 6 चौक 24, यानी कि आपके 4 स्तंभ में हो जाएंगे आपके 24 फूल। अब ये क्या कह रहा है कि 8 स्तंभों में इसको व्यवस्थित करना है, तो कितने फूल होंगे, तो सिंपल है 8 से इसको कर दीजिए डिवाइड, तो ये आपका आ जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 फ्रेंड्स विजिटेड अ स्वीट शॉप वेयर द शॉपकीपर गेव देम वड़े, यानी कि एक 3 मित्र थे, एक मिठाई की दुकान पर गए जहाँ दुकानदार ने उन्हें क्या दिया, प्लेटों में 3 वड़े दिए। वड़ों की कुल संख्या कितनी थी, 12 थी। द टोटल नंबर ऑफ वड़ास वॉज 12। द number of vadas of these plates if arranged properly were consecutive 3 even numbers। what was the maximum number of vadas kept in a plate। यानी कि प्लेटों में रखे इन वड़ों की संख्या को यदि उचित रूप से व्यवस्थित किया जाए तो ये 3 क्रमागत क्या आती हैं, सम संख्याएं आती हैं। एक प्लेट में रखे वड़ों की अधिकतम संख्या कितनी। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, तो टोटल वड़ों की संख्या में कितनी दी हुई है, 12, ठीक है। प्लेटों में रखे इन वड़ों की संख्याओं को यदि उचित रूप से व्यवस्थित किया जाए तो ये 3 क्रमागत क्या आती हैं, सम संख्याएं आती हैं। कैसी हैं, क्रमागत है, कॉन्सिक्यूटिव है। तो देखिए पहली हमने संख्या मान ली हमने x, ठीक है। दूसरी हम क्या मानेंगे x+2 और तीसरी हम क्या मानेंगे x+4। क्यों, क्योंकि सम संख्याओं की बात हो रही है, इसलिए हम x+2 x+4 लेंगे। अगर यहाँ पर सम ना लिख करके ओनली 3 क्रमागत संख्या लिखी होती तो हम क्या लेते, x x+1 x+2 x+3, ठीक है। ये पहली प्लेट में हो गए, दूसरी प्लेट में बड़े हो गए और तीसरी प्लेट में बड़े हो गए। अब टोटल बड़े कितने हैं, तो टोटल बड़े हैं 12, तो x + x+2 x+4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12। देखिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी प्लेट में कितने बड़े हैं, इसलिए हमने मान लिया था कि पहली प्लेट में कितना बड़ा है 1, दूसरी में x+2 बड़े हैं और तीसरी में x+4 है। आई होप कि यहाँ तक कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि प्लेट में टोटल 12 बड़े हैं, इसलिए हमने इन सभी को ऐड कर दिया, इक्वल टू 12 लिख दिया। अब हम इन सभी को ऐड करके क्या निकालेंगे, निकालेंगे x की वैल्यू। तो 1 2 3, देखिए 3x है हमारे पास, तो 3x + 6 = 12।
6 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो यह हो जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू 6 और 3 से ये 6 कट जाएगा आपका 2 टाइम्स, यानी x इक्वल टू आ गया आपका 2। अब क्या क्या रहा है, एक प्लेट में रखे वड़ों की अधिकतम संख्या क्या थी, यानी कि मैक्सिमम वड़ों की संख्या निकालनी है आपको। तो देखिए अगर हम तीसरी प्लेट की बात करते हैं तो इसमें है x + 4, यानी सबसे ज़्यादा इसी में होंगे। तो x बराबर 2 रख दीजिए, तो 2 + 4 इक्वल्स टू आपका आ गया 6, यानी कि मैक्सिमम बड़े कितने हो गए आपके 6 हो गए। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, लतीफ़ रोट नंबर्स 2 to 50 ऑन अ शीट ऑफ पेपर, यानी कि लतीफ़ ने कागज़ की एक शीट पर 2 से 50 तक की संख्याएं लिखी। उसने 2 पर घेरा लगाया तथा 2 के सभी गुर्जों को काट दिया। फिर उसने उस न्यूनतम संख्या पर घेरा लगाया जिस पर घेरा नहीं लगा था। तो देखिए पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स यानी कि गुणज होते क्या हैं, क्योंकि उसने क्या किया है, 2 के सभी गुणजों को काट दिया है, ठीक है। तो 2 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो देखिए जिस नंबर का आपने मल्टीपल्स पूछा है ना, गुणज पूछा है, उसकी टेबल ही उसकी क्या होती है, जो जैसे आपकी मैं बात करूँ 2 की, तो 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। तो ये यानी कि जिस नंबर की गुणज की बात हो रही है उस नंबर की टेबल खोल दीजिए, वही उसके क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, वही उसके गुणज होते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, जिसे काटा नहीं गया था। फिर उसने इस न्यूनतम संख्या के सभी गुणजों को काट दिया। यह प्रक्रिया तब तक जारी की गई जब तक सभी संख्याएं पूरी तरह नहीं हो गई थी, यानी पूरी तरह नहीं काटी गई थी। तो आपको यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। 17 पर घेरा लगाया गया, दूसरा क्या कह रहा है, 17 एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 17 क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। पहला सही है, दूसरा इसका सही स्पष्टीकरण है। दूसरे में क्या कह रहा है, पहला सत्य नहीं है, दूसरा सत्य है। पहला सत्य है परंतु दूसरा इसका स्पष्टीकरण नहीं है। और लास्ट क्या कह रहा है, पहला सत्य नहीं है तथा दूसरा इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड। लतीफ़ ने क्या किया, 2 से 50 तक की संख्या लिखी। अब 2 के सभी गुणज क्या होंगे, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ठीक है। और आपका ये 28, आपका 30, 32, 34, 36, कहाँ तक लिखना है आपको, 50 तक, 38, 40, 41, 42, 44, ठीक है, 46, 48 और 50। ये क्या कह रहा है कि 2 से 50 तक की संख्या लिखी। तो 2 से 50 तक में कितनी संख्या होंगी, 2 माइनस कर दीजिए, टोटल संख्या होंगी 48। अब उसने इन सभी संख्याओं को काट दिया। अब ये संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। टोटल 48 हैं। 48 में से अगर हम 25 को माइनस कर देंगे तो कितनी बचेंगी, 8 और 5 3, 4 में से 2 गया 2, यानी 23 आपके पास बचेंगे। अब क्या कह रहा है कि फिर उसने उस न्यूनतम संख्या पर घेरा लगाया जिस पर घेरा नहीं लगा था, ठीक है। तो 23 उसने 2 पर घेरा लगाया तथा 2 के सभी गुणजों को काटे, कि 2 पर तो उसने घेरा लगाया है लेकिन इसके सभी मल्टीपल्स को काट दिया है, ये बोल रहा है, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है आपका, उसने उस न्यूनतम संख्या पर घेरा लगाया जिस पर घेरा नहीं लगा था। अब देखिए कि 23 संख्या हमारे पास ऐसी बची जिनके ऊपर क्या है, घेरा नहीं लगा है। अब वो संख्याएं कौन सी होंगी, आपकी 3, 5, इनके बीच में जो संख्या होंगी 7, 11, ठीक है, और आपका 13, 17, 15, ये सभी संख्या कैसी होंगी, इन पर क्या लगेगा, घेरा लगेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जिससे काटा नहीं गया था। फिर उसने इस न्यूनतम संख्या के सभी गुणजों को काट दिया। फिर उसने क्या किया, ये जो मिनिमम संख्याएं थी इनके गुणजों को काट दिया। अब क्या कह रहा है, 17 पर घेरा लगाया गया, तो बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी आपको बताया था 11, 17, 24 संख्याएं बीच में बची हैं, उन पर घेरा लगाया गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा सही है। दूसरा क्या कह रहा है, 17 एक अभाज्य संख्या है, यानी कि एक प्राइम नंबर है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 5। हन्ना के पास कितने कार्ड हैं, 10 कार्ड हैं, जिन पर 0 से 9 तक के क्या लिखे हुए हैं, अंक लिखे हुए हैं। वह इन कार्डों के उपयोग से अंकों की
पुनरावृत्ति यानी किसी भी डिजिट को क्या करना है, रिपीट नहीं करना है ना। 3 अंकों की संख्या। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि वह 4 और 5 अंकों वाले कार्डों का उपयोग करती है तब इस प्रकार बनाई जा सकने वाली 3 अंकों की संख्याओं की जो 9 से विभाज्य हैं कुल संख्या कितनी होगी। यानी कि कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो बनाई जा सकती हैं जो 9 से आपकी क्या हो, डिविजिबल हो, 9 से विभाज्य हो। देखिए ये डिविजिबल के क्वेश्चन, विभाज्य वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप जो है डिविजिबल रूल बहुत अच्छे से याद कर लेना। आपके देखिए 2 से स्टार्ट होते हैं, लगभग 11 तक आप याद कर लीजिए, ठीक है, कि कौन सी भाजकता का नियम क्या होता है, 2 की भाजकता का, 3 की भाजकता का, 4 की। बहुत सिंपल होता है, बहुत ईजी होता है। 2 का याद कर लोगे तो आपको 4 का भी पता चल जाएगा, 3 का याद कर लोगे तो 9 का सेम होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होनी चाहिए जब भी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अब देखिए 0 से 9 के बीच में आपकी कौन कौन सी संख्या होंगी, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, आपका 5, 6, 7 और 8 और 9, ठीक है। ये 10 कार्ड है उसके पास। अब वो कर क्या रही है, यदि वह 4 और 5 अंकों वाले कार्डों का प्रयोग करती है, यानी एक चौथा ये और ये 5वां, इनका ही प्रयोग करती है, तब इस प्रकार बनाई जा सकने वाली 3 अंकों की संख्याएं जो कि 9 से विभाज्य हैं उनकी कुल संख्या हमें बतानी है। तो 4 और 5, 4 और 5 को यूज़ करना है और इनमें से हमें कोई एक संख्या लेनी है। तो देखिए हम क्या क्या ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, सिर्फ 4 और 5 अंकों के कार्ड हमें यूज़ करने हैं, बाकी 3 अंकों की संख्या बनानी है हम। तो 0 से 9 तक हम कोई भी डिजिट बीच की ले सकते हैं, ठीक है। 4 और 5 तो हमको यूज़ करने ही हैं, तो हम कैसे कितनी संख्याएं इनसे बना सकते हैं ये आपको बताना है। कोई भी डिजिट क्या है, रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप 455 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए देखते हैं हम कौन सी संख्या लिख सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं। तो एक तो हम 405 लिख सकते हैं, दूसरा हम 450 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कोई भी संख्या नहीं लिख सकते। देखो एक और लिख सकते हैं हम, यहाँ 504 लिख सकते हैं, ठीक है, 540 लिख सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी संख्या नहीं लिख सकते। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 1 की साइड। तो 1 में हम कौन कौन से लिख सकते हैं। तो देखिए एक तो हम लिख सकते हैं 415, दूसरा हम लिख सकते हैं 514, ठीक, और एक आप लिख सकते हो 145। आई होप कि अब आप कोई संख्या नहीं लिख पाओगे। 415 हो गया, 514 भी हो गया, 145 भी हो गया, और आपका अब हम बात करते हैं 2 की। तो 2 भी आप लिख सकते हो 2, 4, 5, 245, ठीक, और आप लिख सकते हो 425, आप लिख सकते हो 552, सॉरी 425 हो गया आपका, और आप लिख सकते हो 542, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5 की। तो ऐसे ही आप 3 डिजिट्स 5 से बना सकते हो, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए फाइनली इस तरह आपकी ये जो संख्याएं हैं वो टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी। तो आपकी टोटल संख्याएं बनेंगी 31, ठीक है। 3 आपकी 1 से बनेंगी, 3 संख्याएं आपकी 2 से बन सकती हैं। आपको क्या करना है, कोई भी नंबर को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो टोटल संख्या कितनी बनेंगी, 31, कितनी, 31। लेकिन अब यहाँ पे क्या क्या रहा है, कंडीशन क्या है, देखिए जो कि 9 से विभाज्य हो वही संख्या हमको बतानी है। तो 9 की भाजकता का नियम क्या होता है, सुन लीजिए। देखिए 9 की भाजकता का नियम होता है कि ऐसी संख्या जिसके सभी जो भी डिजिट्स हैं, जो भी अंक हैं, उनका योग यानी उनको जोड़ने पर या तो संख्या 9 आ रही हो या फिर ऐसी कोई संख्या आ रही हो जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो, यानी कि 9 के टेबल में वो संख्या आती हो। जैसे 9 दूनी 18 हो सकती है, 36 हो सकती है, पूरी तरह विभाजित हो यानी पूरी तरह डिवाइड हो, उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, शेषफल, ठीक है। अब देखिए 31 संख्याएं टोटल आई थी, तो हमको करना क्या पड़ेगा कि जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को ऐड करके 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 405 की, देखो पहली संख्या हमने 405 बनाई थी, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 4 और 5 9 आ जाएगी, यानी कि ये 9 से विभाज्य है। तो एक संख्या हमारी ये हो गई। दूसरी मैंने आपको बताई थी 504, ठीक, इसको भी अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9, तो ये भी विभाजित हो जाएगी। तीसरी मैंने आपको बताई थी 1, यानी कि 415। अब देखिए आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, 4 और 5 9, 1 10। अब 10 आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपकी टोटल 10 संख्याएं ऐसी होंगी जो आपकी पूरी तरह 9 से विभाजित होंगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 3 कप्स ए बी एंड सी हैव पेबल्स ऑफ इक्वल साइज इन द फॉलोइंग मैनर। यानी कि 3 कप दिए गए हैं आपको ए बी सी, उनमें समान माप के क्या है, कंकड़ इस प्रकार रखे जाते हैं। कैसे रखे जा सकते हैं, तो ये दे रखा है, ए जो प्लेट है
यानी कि ए जो कप है उसमें क्या है, सॉरी प्लेट नहीं है कप है, तो ए में 4 कंकड़ों के रखे जाने की क्षमता है, यानी 4 कंकड़ उसमें रखे जा सकते हैं। बी में 6 कंकड़ रखे जा सकते हैं और सी में 12 कंकड़ रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी गड्ढे को भरने के लिए सी का उपयोग 2 बार किया जाना पड़ता है, यानी कि अगर गड्ढे को भरना है तो सी का जो यूज़ है वो 2 बार करना पड़ेगा। 2 बार से हमारा मतलब है सी में देखिए 12 कंकड़ रखने की क्षमता है, अगर हम उसको 2 बार यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स 12 दूनी 24, यानी कि टोटल आपके कितने 24 कंकड़ आ रहे हैं उस गड्ढे में। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, मान लीजिए इस गड्ढे को केवल ए और बी के उपयोग से भरना है। आपको क्या करना है, गड्ढे को केवल ए और बी की सहायता से भरना है, ए और बी कप की सहायता से। यदि कप बी का उपयोग 2 बार किया जाता है तो कप ए का उपयोग कितनी बार किया जाएगा ये बताना है आपको। देखिए जब कप बी का उपयोग 2 बार किया जाएगा तो कप बी में 6 कंकड़ आ सकते हैं, तो 2 बार यूज़ किया जा रहा है, इट मीन्स कि उसमें 12 कंकड़ आ गए। ठीक है, अब गड्ढे में 12 कंकड़ और डालने हैं, तो आप कप ए की कितनी बार यूज़ करोगे, तो यानी कि 4 × 3, अगर आप 3 बार यूज़ कर लेते हो तो आपके 12 कंकड़ और हो जाएंगे, 24 ही कंकड़ उसमें आते हैं, तो कितनी बार यूज़ करना पड़ेगा, 3 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द नंबर 9,90,90,99 इन फिगर्स कैन बी रिटन एज, संख्या 9,19,90,000 को अंकों में किस प्रकार लिखा जा सकता है। बहुत बेसिक और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए पीछे से इकाई से पीछे से गिनना स्टार्ट कीजिए। अगर मैं फर्स्ट यूनिट को गिनती हूँ तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये तो आपकी संख्या हो ही नहीं सकती क्योंकि 9 करोड़ की बात कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम गिनते हैं बी ऑप्शन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, बी हो सकता है, 9 करोड़ की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसको गिनते हैं अगर हम इस वाली संख्या को, तो यहाँ क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये भी नहीं हो सकती। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं, 9 करोड़ 19 लाख, तो 9 करोड़ 19 लाख किस में हो, ऑप्शन नंबर बी में है ओनली, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन अ पैरेललोग्राम द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द सिमेट्री लाइन इज, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज में सममिति रेखाओं की संख्या कितनी होती है ये आपको बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 0, ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है, जो आपका पैरेललोग्राम होता है, उसमें एक भी सिमेट्री लाइन नहीं होती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द शेप विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ये एक आकृति की कुछ विशेषताएं दी गई हैं आपको ये बताना है कि कौन सी आकृति है। इट हैज़ 4 साइड, यानी कि इसकी 4 भुजाएं हैं। इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर, ये एक बंद आकृति है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि विपरीत भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारी क्या हैं, कोण बराबर हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन सी भुजाएं इसमें दी गई हैं, हमें ये देख लेते हैं। तो ये बंद आकृति है, सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, सभी कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो ये बात हो रही है किसकी, आयत और स्क्वायर की, यानी कि रेक्टेंगल की और वर्ग की। देखिए आयत में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। ये एक बंद आकृति होती है, ये भी सही है। इसके सभी कोण किसके होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं आयत के। ठीक है, सेम वर्ग में होता है, वर्ग में भी आपकी 4 भुजाएं होती हैं, इसमें भी आपका जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए हर कोण इसका बराबर होता है। ठीक है, और सम्मुख भुजाएं, यानी कि आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में भी आपकी आमने सामने की, वर्ग में तो चारों ही भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग लेटर्स रिप्रेजेंट मनी, यानी कि निम्नलिखित अक्षर धनराशि निरूपित करते हैं। ए बराबर 10 रुपये, बी बराबर 20 रुपये, सी बराबर 5 रुपये और डी बराबर आपका दे रखा है 2 रुपये और ई बराबर 0.50 रुपये। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इक्वल टू 45.50। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा संयोजन 45.50 के बराबर नहीं है। ए बराबर 4, बी बराबर 0, सी बराबर 0, डी बराबर 2 और ई बराबर 3। यानी कि अगर आप इनको ऐड करते हो इन सभी नंबर्स को तो आपका 45 कौन से नंबर से आ रहा है। तो ए बराबर 4 देखिए, अगर हम यहाँ पर रखते हैं ए बराबर आपका क्या दे रखा है, पहले हम ऊपर देख लेते हैं। ए बराबर आपका 10 है, ठीक है। बी बराबर कितना है आपका, बी बराबर है 20, सी बराबर है 5 और डी बराबर है 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 × 10, ए की वैल्यू कितनी है 10, प्लस लगाएंगे, बी की वैल्यू कितनी है 0, बी का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सी बराबर 0 है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। डी बराबर 2, तो 2 × डी की वैल्यू कितनी है 2 रुपये, तो 2 × 2, प्लस ई की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 × 0.50। ठीक है, अब हम इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 40 प्लस ये आपका हो जाएगा 4 प्लस ये आपका हो जाएगा 0, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 × 15 1
ये आपका हो गया 1.50। जब आप इसको प्लस करोगे तो देखिए कितना आएगा, 40 और 4 आपका हो जाएगा 44, 44 और 1 45, 45.50, जो कि सही है। हमारा हमसे पूछ क्या रहा है, इसका बराबर नहीं है वो ज्ञात करना है, तो ये तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं तो नेक्स्ट को देखिए ए और डी तो आपका 0 ही हो जाएगा, है ना। बी का देख लेते हैं, तो बी 2 × 20 आपका 40 हो गया, प्लस सी आपका कितना है 5, तो 5 × 1 करेंगे, सी की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस ई का और देख लेते हैं, ई की वैल्यू 1 है तो 1 × 0.50 करेंगे तो 0.50 आ जाएगा। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 20 दूनी 40, 40 और 5 आपका 45 हो जाएगा, 45.50, ये भी सही है। हमको ज्ञात करना है जो सही नहीं है, तो देखिए सी को अगर हम ज्ञात करते हैं तो डी सी में हमारा डी तो 0 है, ठीक है, ए बराबर 2 और ए की वैल्यू कितनी है 10, तो ये आपका हो जाएगा 20, बी बराबर 1 और बी की वैल्यू कितनी है आपकी, बी की वैल्यू है आपकी 20, तो 20 × 1 ये भी आपका देखिए 40 हो जाएगा अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है, अगर हम लास्ट वाले को देखते हैं तो ए बराबर है 1, तो 1 × आपका हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी है, एक सेकेंड, 1025 to 0, 1025 to 0.50, एक सेकेंड 1025 to 0.50 ये है। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू 1, तो 1 × 10, 0 वाले को हम हटा देंगे, देखिए सी पे 0 है, डी पे 0 है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको करने का मतलब नहीं है। बी की वैल्यू 2, तो 2 × हो गया आपका 20, फिर हम सीधे जाते हैं ई पर, तो ई की वैल्यू है 1, तो 1 का जब हम 0.50 में करेंगे तो 0.50 आ जाएगा। इसको अगर प्लस करेंगे तो 10, ठीक है, 10 और 40 आपका हो जाएगा 50, 50.50 आएगा, जबकि ये इससे आगे है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइड्स 4 cm and 6 cm is divided into 4 equal small rectangles, then area of each small rectangle will be। वो जहाँ 4 और 6 सेंटीमीटर वाली एक आयताकार कागज की शीट को 4 समान छोटे आयतों में विभाजित किया जाता है, तब प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए ये आपकी होगी आयत की लेंथ, आप इसको मान सकते हो, इसको लेंथ मान सकते हो, किसी को भी। एक लेंथ हो जाएगी आपकी चौड़ाई और एक हो जाएगी आपकी लंबाई। ठीक है, तो अगर हमने इसकी चौड़ाई मानी है 4 और लंबाई मानी है 6, तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 6, यानी कि आपका आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इस कागज की शीट को 4 समान छोटे आयतों में विभाजित किया जाता है, तो 4 छोटे आयतों में विभाजित करने के लिए इसको हम करेंगे 4 से डिवाइड, तो ये आपका आ जाएगा 4 × 6 = 24, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 12, teacher gives the following object to keep 2 pens of the balance such that first object in first pen and second object in second pen. Choose the correct option from the following in which the first pen down। यानी कि शिक्षक क्या करता है, एक तुला के दोनों पल्लों में रखने के लिए कुछ वस्तुएं देती है ताकि पहली वस्तु पहले पन्ने में रहे और दूसरी वस्तु दूसरे पल्लड़े में रहे। निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जब पहला पल्लड़ा नीचे रहता है। एक नोटबुक, सभी पुस्तकों के साथ स्कूल बैग, एक नोटबुक, एक चौक। तीसरा क्या कह रहा है, एक ज्यामिति बॉक्स, 5 पाठ्य पुस्तकें, एक पेंसिल, एक ज्यामिति। अब देखिए क्या कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जब पहला पल्लड़ा क्या रहता है, नीचे रहता है। तो देखिए पहला पल्लड़ा जो होता है तो इस टाइप का होता है आपका, ऐसे करके होता है कुछ। ठीक है, अगर इस पहला पल्लड़ा जो है कब नीचे होगा, जब उसमें वजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि अगर हमें पहली वस्तु ऐसी देखनी पड़ेगी जिसमें सबसे ज़्यादा वेट हो ऑप्शन में। ठीक है, तो अगर हम पहले की बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक नोटबुक। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, एक नोटबुक और एक चौक। ठीक है, दूसरे पलड़े में रहे पहली वस्तु पहले पलड़े में, यानी कि पहला तो आपका नीचे होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, देखिए यहाँ पे एक नोटबुक सबसे भारी हो जाएगी कि एक पेंसिल में कितना वेट होता है, बहुत ना के बराबर। एक ज्योमेट्री बॉक्स में भी ज़्यादा वेट नहीं होता है, एक नोटबुक में सबसे ज़्यादा वेट होगा ना, तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, लेकिन बी ऑप्शन भी हमें देखना है। बी आपका कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। हमेशा देखिए तराजू में जब भी आपने तराजू देखा होगा तो एक पल्ला आपका नीचे जाता है, एक पल्ला आपका ऊपर जाता है। ठीक है, तो एक नोटबुक सबसे भारी होगी। ठीक है, उसके बाद आपका एक चौक क्या होगा, हल्का होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबकि आपका जो स्कूल बैग होगा पुस्तकों के साथ भरा, वो तो बहुत ज़्यादा हैवी होगा और नोटबुक भी आपकी भारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लास ABCDE ऑफ क्लास आर गिवन इन द फॉलोइंग। किसी कक्षा के विभिन्न सेक्शनों विद्यार्थियों की संख्या दी गई है सारणी में। ठीक है, सेक्शन आपके 5 सेक्शंस हैं ABCDE और हर सेक्शन में बच्चों की संख्या दी गई है, स्टूडेंट की संख्या दी गई है
सेक्शन ए में 40 हैं बच्चे, बी में 43 हैं, सी में 42 हैं एंड डी में 32 एंड ई में 36। सेक्शनों के किन युग्मों में विद्यार्थियों की संख्या का अंतर समान है, आपको ये बताना है। ठीक, कुछ ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, ए सी और डी ई, सी डी, ए बी और सी डी, दूसरा क्या कह रहा है ए ई और डी एफ, और लास्ट कह रहा है ए सी और बी ई। तो देख लेते हैं, अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ए सी की बात करते हैं तो देखिए ए सी को हम अंतर निकालेंगे तो 2 का अंतर है 40 से 42, और डी ई की बात करते हैं तो डी ई में आपका किसका अंतर है 4 का। ये तो आपका गलत हो गया, अंतर समान होना चाहिए। दूसरे का अगर हम देखते हैं तो ए बी में कितना अंतर है 3 का अंतर है। ठीक है, सी और डी में कितना अंतर है, सी और डी में आपका 10 का अंतर, तो ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है ए ई और डी ई। ठीक है, अब ए और ई में अंतर देखेंगे तो कितने का है 4 का अंतर है। ठीक, और डी और ई में कितने का अंतर है 33, 34, 35, 36 में भी 4 का अंतर है। तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट शोज फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको क्या बताना है, ऐसा एक आपको विकल्प चुनना है जो कि दशमलव संख्या को अवरोही क्रम में दर्शाता है। अवरोही क्रम से मतलब है कि बड़े से छोटा, यानी कि देखिए आपके यहाँ पर मान लीजिए कुछ संख्या लिखी हुई है 0, 2, 6, 9, तो ये आपका अवरोही क्रम होगा 0, 2, 6, ये आपका होगा आरोही क्रम। ठीक है, अगर आपसे कहा जाता है इसको अवरोही क्रम में लिखो तो अवरोही क्रम क्या होगा, बड़े से छोटा, यानी कि 9, 6, 2 और 0। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखिए हम पहली संख्या इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 0.43, ये तो छोटी हो गई ना, ये भी छोटी होगी, इसको हटा दीजिए। बी और सी में देखते हैं तो 5413, और यहाँ पे 5413। ठीक है, तो अभी तक तो सेम है। इसके बाद देखते हैं 5143, 5341, यानी कि बड़े से छोटे पे जाना है हमें। ठीक है, बड़े से छोटे पे जाना है, ना कि छोटे से बड़े पे। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो इसके बाद बड़ी संख्या आ गई। ठीक है, ये इसके बाद क्या होगी, छोटी संख्या आ गई। उसके बाद आप इसको भी देखोगे तो आपकी छोटी संख्या है, फिर छोटी संख्या हुई, ये सबसे छोटी संख्या है आपका 0.4351। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये निम्न पैटर्न में अगली 2 प्रविष्टियों की पहचान कीजिए। देखिए आपका ये जो पैटर्न वाला जो सीरीज़ वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन देखिए बहुत बेसिक और इजी क्वेश्चन होते हैं, आप इजीली कर सकते हो। जस्ट आपको ऑब्जर्व करना होता है कि सीरीज़ में क्या हो रहा है। देखिए 1, 2, 3, ठीक है, उसके बाद आपका क्या हुआ है, एफ आया है, फिर आपका क्या हुआ है 3 के बाद डायरेक्ट 5, 6, 7, यानी कि 1, 2, 3 के बाद आपका यहाँ से सीधा +2 हुआ है। ठीक है, फिर 5, 6, 7 कंटिन्यू आया है। एफ के बाद ई, यानी कि उल्टा आपके अल्फ़ाबेट घट रहे हैं। ई के बाद क्या आ जाएगा, आपका डी आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर 7 के बाद आपका +2 ऐड हुआ है 9, 10, यहाँ पे आना चाहिए आपका 11, और फिर यहाँ पे आना चाहिए आपका एफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एफ के बाद ई आया है, उल्टा घट रहा है ये, तो ई के बाद यहाँ पर आपका डी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आई थिंक ये मिसप्रिंट हुआ है, टी नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।